हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके सामने। और आज की जो रीडिंग है ये जिनका भी एरीज साइन है यानी कि मेष राशि उनके लिए रहेगी। और इसमें हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो तो इस पे हम ये देखेंगे कि आपको आपका प्यार, आपका लव कब तक मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर कब तक आ सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और उनसे सेपरेशन है आपका, तो आपका यूनियन उनसे कब तक हो सकता है या कब तक आप लोग रिलेशनशिप में फिर से रिटर्न आ सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो सबसे पहले हम कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए पहला ही कार्ड आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो किसी का, या फिर अगर आप सिंगल हो तो किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उसी पार्टनर का वेट कर रहे हो आप, और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि उनकी जो राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। यहाँ पर आप उनको लेकर काफी पैशनेट हैं अगर आप ऑलरेडी हैं किसी के साथ में तो। और कहीं ना कहीं उनके बारे में काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओवर थिंक करते हुए आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं आप बहुत इमोशनल भी अपने पार्टनर को लेकर मुझे यहाँ पर दिख रहे हो आप। और बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। यहाँ पर मुझे 6 to 7 मंथ का टाइम दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये ईयर भी हो सकते हैं कि 6 to 7 ईयर से आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, उनके साथ में आपकी रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाए। तो इस टाइप से आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर सेकंड कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप चाहते हो कि आप उनको लेकर कोई एक्शन आप लें, उनकी तरफ आप जाएं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बात होती रहती है, बट ना बोले ना वो फ्लो नहीं बन पाता है, या उस मतलब जैसा आप चाहते हो कि कंटिन्यू बात होती रहे उस टाइप से बात नहीं हो पाती है। या फिर आप बैलेंस बनाना चाहते हो अपने रिश्ते में तो बैलेंस नहीं बन पाता है। होता क्या है कि कभी आप उनकी तरफ अगर फोकस करते हो तो उनका जो माइंड है कहीं और पर फोकस रहता है, और वो आपकी तरफ जब फोकस करते हैं तो आप कहीं और पर फोकस हो जाते हैं। तो इस टाइप से भी काफी लोगों की लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं ना कि आपके करियर और आपके रिश्ते में बैलेंस आ जाए। और होता क्या है कि आप जब अपने करियर पर फोकस करते हो तो आपकी रिलेशनशिप आपके हाथ से छूटने लगती है। तो आपको ऐसा ये लगता है आपको कि इस टाइप से आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में चलते रहता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो या आप वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, आपकी लाइफ में चीजें इक्वली सही चलने लगे। ठीक है। तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है और जिनके साथ में आप रिश्ते को सही करना चाहते हो, और बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे हो उनसे चीजें सही करने में, बहुत मेहनत कर रहे हो आप उनके साथ में कि मतलब इस रिश्ते पे बहुत एफर्ट लगा रहे हो और चाहते हो कि वो भी सामने से लगाए एफर्ट। ठीक है। आप दोनों का जो रिश्ता है ना इक्वली चले, इक्वल गिव एंड टेक पे चले, कि आप यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हो तो वो भी लगाए। हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई और भी पर्सन इन्वॉल्व है, मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है, हो सकता है, जिसको लेकर भी आप काफी ट्राई करते हो कि चीजें सही हो जाए, आप की लाइफ से, उनकी लाइफ से वो चले जाएं, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो वो आपकी लाइफ से चले जाएं। तो ऐसा बहुत आप ट्राई करते मुझे दिख रहे हो यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है।
ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, बट स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस यहाँ पर दिख रहा है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो ये मुझे आपकी करंट सिचुएशन दिख रही है। इससे तो ये हमको समझ में आ गया कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। अभी हम देखते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है जैसा आप चाहते हो उस टाइप से कब हो जाएगी, जैसा आप चाहते हो कि बोलते हैं ना कि कंटिन्यू फ्लो में चले, बैलेंस रहे हमेशा आपके रिश्ते में, और मतलब इक्वल गिव एंड टेक होते रहे, मतलब सही से चलती रहे, स्मूथ चलती रहे। या फिर अगर आप अपने रिश्ते में मैरिज चाहते हो तो आपकी मैरिज कब तक हो जाए, या आपको कमिटमेंट कब तक मिल जाएगा, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। सिक्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। हो सकता है आपका यूनियन या फिर जो भी आप चाहते हो अपने रिश्ते में, कुछ लोगों के लिए 7 मंथ में ये हो सकता है कि 7 मंथ में आपकी जो भी विश है वो पूरी हो सकता है कि 7 मंथ में आप जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए अपने रिश्ते को लेकर। अगर आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से रीयूनियन चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या फिर आपके दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो आप रीयूनियन चाहते हैं, तो हो सकता है कि 6 to 7 मंथ में, या फिर ज्यादा से ज्यादा 9 मंथ के अंदर आप दोनों का यूनियन हो जाए। ठीक है, आप दोनों मतलब करीब आ जाएंगे, मिल जाएंगे, ये मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हार्डशिप आपकी खत्म हो जाएगी। मतलब आपके रिश्ते में अगर हार्डशिप है ना, तो 7 to 8 या 9 मंथ के अंदर वो हार्डशिप आप दोनों के रिश्ते से खत्म होती मुझे दिख रही है। ठीक है, हैप्पीनेस आती हुई मुझे दिख रही है आपके रिश्ते में। और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपकी न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो भी आप चाहते हो अपने रिश्ते में, अगर ना आप बहुत सेपरेशन में हो, झगड़े चल रहे हैं आपके रिश्ते में, या बहुत इश्यूज हैं, तो 7 ईयर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना, तो 7 ईयर आपको लगने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर बहुत इशू है आपके रिश्ते में, तो अगर नॉर्मल है, कम्युनिकेशन होते रहता है बीच बीच में, बातें होती रहती हैं बीच बीच में, और फ्लो में नहीं चल पा रहा है आपका रिश्ता, तो यहाँ पर मुझे ना 7 to 9 मंथ के अंदर यहाँ पर आपके रिश्ते से हार्डशिप खत्म होती दिख रही है। और कुछ लोगों के रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है, न्यू फिर से रिश्ता स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चीजें मुझे सही होती दिख रही हैं। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, हो सकता है आपके का बर्थ डेट हो, या आपके पार्टनर का, या भी किसी भी तरह से 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर ना आपको 7 नंबर दिखने लगेगा जब आपका रियूनियन होगा, या अभी दिख रहा होगा। ठीक है, पे टाइम। देखिए, अभी जो टाइम चल रहा है ना आपका, आप ये सोचिए कि कर्म करने का टाइम है। ठीक है, अभी जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम पहले कर्म करते हैं, फिर उसका रिवॉर्ड हमको मिलता है, उसका रिजल्ट हमको मिलता है। तो और अगर आपने पहले ही वर्क किया हुआ है, तो अगर आपको अभी रिवॉर्ड मिल रहा है, अभी रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब आपने पास्ट में कर्म किए हैं उस टाइप के। तो अभी आप ये सोचकर चलो कि अगर आपको अभी पेशेंस रखना पड़ रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये आपका पे टाइम है, पे करने का टाइम है, जमा करने का टाइम है, एफर्ट लगाने का टाइम है। जो कर्म है ना, उसको जमा कर रहे हो आप। ठीक है, तो जब कर्म कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके पास उतना कर्म हो जाएंगे, मतलब उतना आपके पास, बोलते हैं ना, मेहनत उतना आप कर लोगे, तो फिर उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो उस टाइम पे आप उतना मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर अभी आपको कोई चीज नहीं दिख रही है अच्छी होती हुई, पॉजिटिव चीजें होती हुई नहीं दिख रही हैं, और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये आपका पे टाइम है, आपको मेहनत करने का टाइम है, इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। उस टाइम ना आप ये सोचोगे कि बिना मेहनत के, इतना मेहनत भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपके रिलेशनशिप को लेकर इतना आपको
हार्डशिप नहीं देखनी पड़ रही है, हार्डवर्क नहीं करना पड़ रहा है आपको, स्मूथली सब चीज़ें सही होती जा रही है, क्योंकि वो आपका रिवॉर्ड लेने का टाइम रहेगा। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये पे टाइम है, आपको मेहनत करने का टाइम है, चाहे वो आपका रिश्ता हो, करियर हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ना, यहाँ पर भी आप मेहनत करते दिख रहे हो मुझे, यहाँ पर भी ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ पर यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको ना पेशेंस रखो और एफर्ट लगाते रहो, आप इस रिश्ते को छोड़ो मत, जाने मत दो इस रिश्ते को, क्योंकि ना अच्छे रिश्ते इतने इजीली मिलते नहीं हैं, ठीक है। इतने अच्छे रिश्ते इजीली नहीं मिलते हैं। और लास्ट कार्ड है चैरिटी, और आपको ना अच्छे कर्म कंटिन्यू करते रहने की जरूरत है, अच्छे कर्म कंटिन्यू करते रहो, आप ना चैरिटी करते रहो, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा है, चाहे नॉलेज है या मनी है, आप वो उससे दूसरों की हेल्प कर सकते हो, या किसी भी तरह से आप दूसरों की हेल्प करो, चैरिटी करो, ठीक है। जिससे ना आपके बैड कर्म कटेंगे, जो भी आपने नेगेटिव कर्म किए हैं पास्ट में, जिसके वजह से आपको इतना पेशेंस रखना पड़ रहा है, वो जल्दी जल्दी खत्म होंगे, ठीक है। तो इससे ना आपकी जो हार्डशिप है ना, वो भी कम हो जाएगी, आपका वेट इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, जल्दी से जल्दी चीजें सही हो जाएंगी। और ये जिनका भी 7 ईयर आपको लग रहा है कि लग सकता है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते में, तो उनको तो जरूर करना चाहिए, उनको बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है। हार्डवर्क मतलब अभी रिश्ते में क्या हार्डवर्क कर सकते हो आप, तो अपने पे वर्क करो, अपने करियर पर, अपने सेल्फ लव करो, अपनी हीलिंग करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, प्रे करो भगवान से, चैरिटी करो, ये आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मतलब रिश्ते के लिए अभी पूछते हैं ना, रिश्ते में हम क्या वर्क करें, रिश्ते में तो हम कुछ एफर्ट नहीं लगा सकते, तो आप अपने ऊपर वर्क करना है, यहाँ पर अपनी तरफ से आपको काम करना है। लेकिन आपको यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप काम करो, क्योंकि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप इजीली नहीं मिलती है, ठीक है। इतना पॉजिटिव आप भगवान आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मेरे वीडियो पे, अगर कुछ भी पॉइंट आपको मैच किया हो, तो कुछ भी रेजोनेट किया हो तो आप कमेंट पे बताएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरी रीडिंग किसी को हेल्प कर रही है, ठीक है। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो और अलग अलग टॉपिक पे मैं भी रीडिंग लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि देखिए हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी रीडिंग किसी को हेल्प कर रही है, तो हमको भी लगता है कि हाँ और हमें करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप अगर कोई भी टॉपिक आपसे मैच करता है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, हो सकता है शॉर्ट में ही लिखे, एक वर्ड में ही लिखे, लेकिन मुझे बताएं, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी रीडिंग आपको कुछ हेल्प कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, डिटेल में जानना है, तो उसकी फीस होती है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। तो उसके लिए आप ना, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो नीचे नंबर मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंस्टाग्राम का आईडी है और व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।